किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ने में फुटाव कैसे करें। यदि आपके गन्ने ग्रोथ भी अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज की इस वीडियो में जो खाद आपको बताया जाएगा, यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गन्ने में कल्ले बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेंगे। और बात करें तो आपके खेत की जो बढ़वार है वो अभी रुक गई है या फिर किसी कारणवश नहीं चल पा रही है, तो इस खाद डालने के बाद आपके जो गन्ने की फसल की ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार होकर के चलेगी और जो आपके गन्ने की फसल का रंग है वो भी बिल्कुल हरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो गन्ने की फसल है वो बन करके चलेगी। क्योंकि यदि स्टार्ट में हम अपने गन्ने की देख रख रखाव कर लेते हैं तो अंत तक हमें जो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में यदि हमारे गन्ने की फसल दब गई या फिर किसी कारणवश अच्छे से ग्रोथ में ना पाई तो किसान भाइयों अंत तक हमें उसका दुख होता है, क्योंकि हमारे गन्ने की फसल जो है अच्छे तरीके से पैदावार नहीं निकाल पाती है। किसान भाइयों, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि खेती संबंधित जानकारी आपको पहुंच सके समय पर। किसान भाइयों, इस खाद के रूप में आपको सबसे पहले लेना है एक बैग NPK 12-32-16 का। किसान भाइयों, बात करें तो 12-32-16 यहाँ पर इसलिए लेना है क्योंकि हमारे गन्ने के खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की ही बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए किसान भाइयों, एक बैग यहाँ पर आपको NPK 12-32-16 का ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है सागरिका या फिर आप बायोवीटा ले सकते हैं। बायोवीटा की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। बायोवीटा में एक ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे गन्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इनके बिना हमारे गन्ने की फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो किसान भाइयों, आपको NPK और बायोवीटा ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक बैग यूरिया का। यूरिया की मात्रा भी आपको यहाँ पर बात करें तो अवश्य लेनी है। गन्ने की स्टार्टिंग में ही यूरिया बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, गन्ने के फुटाव के लिए, गन्ने की बढ़वार के लिए। किसान भाइयों, बात करें तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि यह नीचे गर्मी बनती है गन्ने में और अच्छी तरीके से फुटाव हमारे चलता है। इसी के साथ आपको लेना है कल्टार। कल्टार की मात्रा की यदि बात करूं, यदि आप इसका जो है स्प्रे में करते हैं तो आपको 200 ml लेनी होगी। लेकिन किसान भाइयों, बात करें तो मैं आपको खाद में डालने के लिए कल्टार को कह रहा हूँ, तो इसके लिए आपको बात करें तो 1 लीटर कल्टार लेनी है। किसान भाइयों, बात करें तो कल्टार काफ़ी शानदार रिजल्ट देगा, क्योंकि यह कल्ले बढ़ाने में, गन्ने के कल्ले को फुटाव लेने में बहुत ही शानदार रिजल्ट देगी। किसान भाइयों, आप कल्टार की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आपको यही लेना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में है। किसान भाइयों, यह काम करेगी, फुटाव बहुत ही अच्छी तरीके से कर देगी। यदि आपके गन्ने में बिल्कुल भी आपके गन्ने की फसल फुटाव नहीं कर पा रही, आपने कई दवाइयाँ डाल करके देख ली लेकिन आपके गन्ने की फसल में फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो किसान भैया, आपके गन्ने में एक ऐसी दवाई है जो कि आपके गन्ने में 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके गन्ने की फसल में, चाहे आपका गन्ने की फसल कैसी भी हो, तो यह खाद डालने के बाद 100% आपके खेत में फुटाव शुरू हो जाएगी। अब बात करें तो इसी के साथ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड 98% वाली की मात्रा की बात करूँ तो ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा होती है वो आपको 98% वाली 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। किसान साथियों, आपको मैंने ये 5 खादें बताई हैं, इन पांचों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। NPK 12-32-16, बायोवीटा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और कल्टार और ह्यूमिक एसिड, इन 4-5 को अच्छी तरीके से मिला लेना है। और ये मिलाने के साथ ही आपको अपने खेत के अंदर बात करें तो डलवा देना है। किसान साथियों, इसके लिए आपको सावधानी भी रखनी है। सावधानी सुनिएगा एकदम ध्यान से। किसान साथियों, आपको बात करें तो हमेशा शाम के समय पर ही खाद डालना है, दोपहर में या फिर बात करें तो सुबह में बिल्कुल भी खाद नहीं डालना है। हमेशा शाम के समय ही खाद डालें, चाहे पानी देने से पहले डालें या फिर पानी डालने के बाद, लेकिन शाम के समय ही आपको खाद डालना है। क्योंकि पानी से पहले आप खाद डालते हैं तो आप पहले खाद डाल दीजिए शाम के समय पर, और अगले दिन सुबह ही या फिर रात में ही 2-3 घंटे खाद डालने के 2 से 3 घंटे बाद आप अपने खेत में सिंचाई कर दीजिए। अन्यथा किसान भाइयों, बात करें तो आप पहले सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई करने के लगभग बात करें तो 3 से 4 दिन बाद जब आपके खेत में पैर धंसने लग जाए, घुसने लायक हो जाए, तो उस समय पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान साथियों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आप इस खाद का बिखराव बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने खेत में गन्ने की लाइन लाइन में डलवाना है, क्योंकि किसान भाइयों, बात करें तो हमारे गन्ने के खेत में, चाहे वो पेड़ी गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो, जोड़ने के लिए यह खाद है। हमारे दोनों ही गन्ने में खरपतवार अवश्य होती हैं। आप कितने भी निराई गुड़ाई करवा लीजिए या फिर जुताई करवा लीजिए, थोड़ी बहुत खरपतवार तो रहते ही रहते हैं, या फिर नए खरपतवार उग जाते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों, बात करें तो आपको इस खाद को लाइन लाइन में डलवा देना है। क्योंकि यदि आप बुकराव कर देते हैं, जो हमारी ये खाद होती है, यदि खरपतवार ग्रहण भी कर लेते हैं तो खाद का लगभग बात करें तो 30 से 40% तो खरपतवार ही ले लेते हैं। गन्ने को मुश्किल से मुश्किल बात करें तो 60 से 70% ही मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें बिल्कुल गन्ने के लाइन लाइन में यह खाद डालना है, जिससे कि बात करें तो ज़्यादातर जड़ क्षेत्र में गन्ने के में ही जाए और लाभ से जो है सिर्फ गन्ने ही मिले, और गन्ने का फुटाव जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, और हमारा गन्ना जो है अंत में जाकर के अच्छी मात्रा में पैदावार देख सके। तो किसान भाइयों, यदि आप जो है अपने गन्ने में देख रहे हैं कि कल्ले जो है काफ़ी दिनों से अधिक फुटाव नहीं ले पा रहे, गन्ने की फसल आपकी पीली है, तो एक बार फिर से मैं डोज दोहरा देता हूँ। आपको लेना है
12-32-16 NPK एक बैग, प्लस यूरिया आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम, प्लस इसके साथ आपको लेना है किसान साथियों कल्टार 1 लीटर, प्लस इसके साथ ह्यूमिक एसिड 98% वाला 2 किलोग्राम प्रति एकड़। इतनी सारी खादों को आपको आपस में मिला लेना, मिला करके लाइन टू लाइन आपको गन्ने की फसल में डलवा करके दूसरे दिन सिंचाई करवा देना है। तो काफ़ी अच्छे शानदार कल्लों की ग्रोथ पर आ जाएगी। इसके साथ साथ गन्ने में बढ़वार देखने को मिलेगी, पत्तियाँ अधिक गहरी रंग की हो जाएंगी, चौड़ी पत्ती हो जाएंगी, जिससे कि आगे जाकर आपको एक शानदार उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह थी गन्ने की फसल में कल्ले बढ़ाने वाली टेक्निकल की जानकारी। तो आप इस टेक्निकल को उपयोग करके अपने गन्ने की फसल से शानदार लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।